आज ममता बनर्जी ये जो करवाए काम, उनको हम बधाई देना चाहते हैं। और हमने पहले कहा आदिवासी महिलाएं, आदिवासी लड़कियां हमारी माँ बहन बेटी है। और ममता बनर्जी ने अपना परिचय दिया तो हम हिंदू विरोधी हैं, हम आदिवासी विरोधी हैं, हम मुस्लिम वोट के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वह करे, वह करे, इसके लिए कौन दिक्कत है। आज हिंदुस्तान के संपादकीय में लिखा गया है ममता बनर्जी अगर चाहती तो विपक्ष को मौका नहीं मिलता। जब आप मौका आपने दिए नहीं विपक्ष को, एनडीए को मौका दिए नहीं, मोदी जी को, योगी जी को या द्रौपदी मुर्मू जी को आपने मौका दिया नहीं। आपका कुकृत कितना भी कुछ कीजिएगा, कितना भी कुछ कीजिएगा, वह कुकृत सामने आ जाएगा, वह कुकृत सामने आ जाता है। आज ममता बनर्जी ने कब से ये घटनाएं करवा रही थी, आज 5 वर्षों से करवा रही थी। कभी हिंदुओं को तरफा दौड़ा कर मारता था। आपने देखा था वहाँ पर विधानसभा चुनाव के बाद 5 लाख हिंदुओं को घर को तोड़ा गया, घर में लूट की गई, घर को आग लगाया गया और सभी हिंदू आसाम भाग गए थे, यूपी आ गए थे। और ये वहाँ के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी भी गए थे, बिहार से तेजस्वी यादव जी भी गए थे, जो हिंदुओं को प्रताड़ित को जातिगत जनगणना करवाओ, जातिगत जनगणना करवाओ और हिंदुओं को प्रताड़ित को, और सभी मिल कर के हम मुसलमानों के रहनुमा बन जाएं, हम मुसलमानों के हीरो बन जाएं। चाहे बिहार हो, बिहार में भी ये माले विधायक हैं, बिहार में एक माले विधायक हैं मनोज मंजिल, उन्होंने जयप्रकाश सिंह की हत्या की और जब उनको सजा हुआ तो वे कहते थे हम गरीबों का आवाज़ के लिए हम लड़ते रहेंगे। आतंकवादी, जिहादी, ये जो हैं आतंकवादी भी हैं, जिहादी भी हैं, नक्सली भी हैं, ये नक्सली भी हैं। आपको ज्ञातव्य होगा 90 से 5 तक में कितने राजपूतों की हत्या हुई बिहार में। 2021 में 29 मार्च 2021 को 5 राजपूत की हत्या हुई। मोहना ठाकुर गिरोह ने 5-7 यादव की हत्या की। तो ये सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति अपना वोट को जगाने के लिए, अपना वोट को बढ़ाने के लिए और अपने लोगों को खुश करने के लिए काम करते हैं। आज ममता बनर्जी मुसलमानों को खुली छूट दे रखे हैं, तुम जितना भी अय्याशी करो आदिवासी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ करो, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तो आप रोकेंगे कैसे? अब विपक्ष को मौका कैसे मिलेगा? विपक्ष को मौका नहीं मिलता है। विपक्ष को कोई जब घटनाएं होती है तो होता है। ममता बनर्जी आज से नहीं, बहुत पहले से ही वह अपने आप को प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनते हैं। आप जब तक सड़क पर हो हल्ला नहीं करेगा तो आपको कौन जानेगा, आपको कौन जानेगा। इसलिए भाषणबाजी होता है। हम गरीबों के रहनुमा हैं, हम दलितों, शोषितों, पीड़ितों की ये जातिगत जनगणना बिहार में शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट गए तो हाई कोर्ट गए, दोनों पक्ष ने, नीतीश कुमार जी ने, तेजस्वी यादव जी ने दिल्ली गए और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे तो जातिगत जनगणना हुआ। क्या हुआ? इनका जाति का जनगणना तो आ गया, लेकिन वह कहाँ चला गया? 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कहाँ चला गया? आप 3% हैं, कोई 7% है, कोई 8% है, कहाँ चला गया? सत्ता को बरगलाना, जनता को बरगलाने के लिए ये, और हिंदुओं को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को तोड़ने के लिए तुम हर जात में
विभक्त हो हिंदू, अगर तुम हिंदू विभक्त हो जाते हो। आदिवासियों में एक समस्या है, उनके बड़े बड़े नेता कहते हैं हम आदिवासी हैं। आप आदिवासी नहीं हैं, आप क्रिश्चियन नहीं हैं, आप मूल रूप से एक हिंदू हैं और हिंदू में आप आदिवासी हैं। आपको यह होना होगा हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान है, हम हिंदू आदिवासी हैं। सभी जातियों को हिंदू में सभी जातियों में हम हिंदू राजपूत हैं, हम हिंदू यादव हैं, हम हिंदू भूमिहार हैं, हम हिंदू। और सबों में एकता होनी चाहिए सबों में। आज हम मांग करते हैं पश्चिम बंगाल के हिंदुओं से, राजपूतों से, सभी जातियों से, जो आप आदिवासी महिलाओं का साथ दें। आप हिंसा का सहारा नहीं लें, लेकिन उनकी आवाज़ के लिए धरना अवश्य देना होगा, प्रदर्शन अवश्य करना होगा और हर हाल में उन्हें न्याय मिलेगा। और हर हाल में ममता बनर्जी कितना भी धमकी दे दे, उनके राष्ट्रपति, उनका सरकार को बर्खास्त किया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कितना भी कुछ हुआ है, कितना भी कुछ कर ले वो, कितने मुख्यमंत्री तो चले गए, ये कौन सा मुख्यमंत्री हैं, कितने मुख्यमंत्री जेल गए और लाइन में लगे हुए हैं। पाला इसीलिए बदले हैं जो हम जेल नहीं जाएं। जेल तो जाना पड़ेगा, शनिवार को नहीं जाइएगा तो मंगलवार को जाना ही पड़ेगा जेल। आप कितनों भी पाला बदल लीजिए, लेकिन आपको जेल जाना पड़ेगा, यह याद रखना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने जो कुकृत किए हैं, आज 5 वर्षों से वह कुकृत किए हैं। कभी हिंदुओं को प्रताड़ित करके दोहरा करके मारे हैं बीच सड़क पर। दिल्ली में क्या हुआ, केजरीवाल जी संगठन से जुदा करने वाले को कितना प्रोटेक्शन दिए, कितने हिंदू लड़का लड़की को मार दिया गया उस पर वाह। लेकिन निर्भया के लिए उसने मुसलमानों को बचा दिया गया और सब हिंदू लड़का को फांसी दे दिया। न्यायालय से लेकर के केजरीवाल तक हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए, क्योंकि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, हम हिंदू वोट तो हम ही हिंदू हैं। ममता बनर्जी इस सोच से चली है, यह सोच से चली है। आपको बधाई हो ममता बनर्जी को, हम बधाई देते हैं। जो आपने जो किया वह बहुत अच्छा किया। इसी प्रकार से सीता जी का अपहरण हुआ था, रावण ने अपना ताकत दिखाया था, लेकिन समय लगा। राम ने रावण के पूरे खानदान को मिटा दिया। ममता बनर्जी हो या जो भी सत्ता में बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री जी, आप कितनों कुछ कर रहे हैं, आपका राजनीतिक वैभव नहीं मिटेगा, आपका खानदान भी समाप्त होगा। क्योंकि सत्ता का सुख तभी आपको मिलेगा जब आपका आचरण आइडियल हो, धर्मानुचरण हो, धर्म के अनुरूप हो। अगर आप जब कौरव की तरह गुप्तवास में भी पांडव को मारवाते हैं, जब गुप्तवास में जुआ खेलने में भी द्रौपदी को चीरहरण करने का प्रयास करते हैं और पांडव के अधिकारों को छीन लेते हैं, राज से वंचित कर देते हैं, वही काम तो किया। रावण ने भी वही काम किया, वह भी घोटाला किया, कुबेर पर हमला बोल करके उसका पुष्प विमान छीन लिया, सीता जी का अपहरण किया और पूरे देश में। लेकिन क्या हुआ, राम विमुख यह हाल तुम्हारा, रहा नकुल में रो बनहारा। आज राम मंदिर पर ये लोग नहीं गए, क्यों जाते? इन्हें तो था हम देश को, मोदी जी ने एक किया, हम देश को अनेक भागों में बांटे, इसीलिए ये आदिवासी महिलाओं के साथ ये कुकृत करवाए। इसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेवार नहीं है, उनका किया कराया हुआ एक काम है। किसी भी मुसलमानों को, पाकिस्तानी हो या हिंदू, बांग्लादेशी हो, कोई भी वह नहीं कर सकता है। लेकिन सत्ता जब आपको दे देते हैं, सड़क पर देखते हैं किसी को 2 लाख रुपया मिल जाता है तो उसे मतलब उसका कत्ले आम का सुपारी दे देता है। आज ममता बनर्जी ने मुसलमानों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को सुपारी दे कि तुम आदिवासी महिलाओं के साथ जाति को। कई एक बार टीएमसी के मंत्री, टीएमसी के सांसद ने, विधायक ने ममता
देश के राष्ट्रपति पर तीखी टिप्पणियाँ की हैं, बाद में गलती मान लेते हैं। प्रधानमंत्री से चाहिए आपने द्रौपदी मुर्मू जी को अपने राष्ट्रपति बनाया है, उनको प्रतिष्ठा देना भी आपका काम है। आज ममता बनर्जी को अगर बर्खास्त नहीं किया गया तो आपका प्रश्न उठेगा। मोदी और अमित शाह को सोचना पड़ेगा। थैंक यू।